Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हार्मोन के बारे में कि जो कल्प्रिट है हमारी तकरीबन हर मसला जो है उससे जाके जुड़ता है। इससे कि स्ट्रेस एक ऐसा फैक्टर है कि जो हमारी सेहत को भी मुतासिर करता है, हमारी ज़िंदगी को भी मुतासिर करता है, हमारे रिश्तों को भी मुतासिर करता है। सो हमारी ओवरऑल जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इस एक हार्मोन की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही होती है। ये हार्मोन या तो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा होता है या फिर हमारे जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इसकी इतनी ज़्यादा बॉडी में प्रोडक्शन हो रही होती है कि इसकी वजह से फिर हमें क्या क्या मसाइल आ रहे होते हैं और कैसे हमने उनसे डील करना है, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द कल्प्रिट। आज हम बात कर रहे हैं कॉर्टिसोल हार्मोन के बारे में और इसके बारे में बात करने के लिए हमने यहाँ पे दावत दी है डाइटिशियन मिसबा मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये कॉर्टिसोल हार्मोन जो है ये तो बॉडी का एक नॉर्मल हार्मोन है, जी जी। तो ये अचानक से इतना बड़ा मुजरिम कैसे बन जाता है कि हमें दिल के अमराज से लेकर तो अगर कोई रिश्ते टूट रहे हैं और बंदा जो है वो गुस्से में पागल हो रहा है और स्ट्रेस्ड आउट है, बर्नड आउट है, तो सारी चीज़ें इसी की वजह से हो रही हैं। बेसिकली कॉर्टिसोल हार्मोन जो हम कहते हैं वो होता है हमारा स्ट्रेस हार्मोन, जो कि हमारी किडनीज़ के अपर पार्ट में, टॉप पार्ट में एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, जहाँ से वो प्रोड्यूस भी हो रहा होता है और रिलीज़ भी हो रहा होता है। इसमें हमारे पास स्ट्रेस हार्मोन जो नॉर्मली हमारे पास हाई और लो लेवल्स होते हैं, जो नेचुरली अल्लाह का निज़ाम है उससे, ठीक है। बॉडी में आपके हाई लेवल्स होते हैं मॉर्निंग में और लो लेवल्स होते हैं रात में, ताकि वो स्लीप्स आपका डिस्टर्बेंस ना आए। ठीक है। लेकिन हमारे लाइफस्टाइल फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल फैक्टर्स और डाइटरी फैक्टर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा ओवर हो जाती है और या फिर बहुत कम हो जाती है। पहले तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स बताइए कि लाइफस्टाइल वो क्या है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स में जैसे आपका स्लीप डिस्टर्ब है, आपकी जो आप मेडिकेशन का यूज़ है वो आप बहुत स्टेरॉइड्स आपने अगर यूज़ किए हैं, स्टेरॉइडल का आपका बहुत यूज़ रहा है किसी मेडिकेशन की वजह से या आपको किसी डिजीज़ की वजह से, तब भी ये आपको इफ़ेक्ट करता है। और बेसिकली आपकी बॉडी के हर टिश्यू पे हमारे पास जो है ये इसके रिसेप्टर्स होते हैं जो इस हार्मोन को इसको हमारे पास बॉडी में एक्यूमुलेट करते हैं, ठीक है। ठीक है। और आपके ये बॉडी की में जो आपके फैट्स, प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं, इनकी मेटाबॉलिज्म में भी ये रोल प्ले करता है कॉर्टिसोल हार्मोन। ये एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है और इस पे बात बहुत कम की जाती है। हाँ। और आजकल कुछ लोग होते हैं जो वेट लॉस की तरफ जा रहे होते हैं, उनके ओबेसिटी फैक्टर्स में होते हैं, ओबेसिटी के भी ग्रेड्स होते हैं और वो सिवियरली ओबीस होते हैं। उनका राउंड शेप फेस होता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जिससे हम ये डिटेक्ट करते हैं कि आपका कॉर्टिसोल लेवल्स जो हैं वो बहुत रेज्ड हैं। आपका इसमें जो सिम्टम्स आते हैं जो हम देख सकते हैं, आप लोग घर में भी देख सकते हो कि आपको ये सिम्टम्स शो हो रहे हैं, जिसमें आता है हमारे पास सबसे पहले आपका फेस जो होता है आपका वो राउंड में चला जाता है, राउंड होना शुरू हो जाता है, आपका डबल चिन हो जाती है, राइट। बहुत बड़ा इशू है। और उसके बाद आपको ऑस्टियोपोरोसिस होगा, आपकी जो स्किन है वो इजीली ब्रूजेबल हो जाती है। मतलब आप रात को सोए उठे और आपके ब्रूजेस हुए हुए होते हैं, कुछ लोगों के साथ ये इश्यूज आते हैं। थिन हो जाती है स्किन की लेयर भी, क्योंकि कॉर्टिसोल की प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है। और ये हर एक बॉडी के ऑर्गन को इफेक्ट करता है, चाहे वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है इसकी प्रोडक्शन, ओवर प्रोडक्शन से। आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो भी वीक होता है, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे भी इसकी फ़र्क पड़ता है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है। मेल फीमेल दोनों में इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होने से ये इश्यूज आते हैं। लेकिन मिसबा, मुझे ये बताइए कि सिर्फ रात को देर से जागने और सुबह लेट उठने की वजह से ये सारा कुछ हो जाता है? ये भी आपका एक फैक्टर कह सकते हैं हम। साथ आपका स्टेरॉइडल यूज़ है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसमें हमारा कॉर्टिसोल जो है वो बहुत रिलीज़ हो रहा होता है। और बाकी आपका स्ट्रेसेस जो आप स्टीरॉयडल फैक्टर, सॉरी, लेकिन स्टीरॉयडल फैक्टर का मतलब है कि आपकी स्टेरॉइड्स जो मेडिसिन होती हैं जी, लेकिन वो तो है ही, डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं वो तो है ही। हम लोग खुद फार्मेसी से जाकर बड़े आराम से बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ लेते हैं जो कि स्टीरॉइड्स होते हैं और हम बड़े आराम से वो खा रहे होते हैं कि और लंबे अरसे तक खाते रहते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ होता है। और एक और भी जो क्वैक्स है, और आपने अक्सर देखा होगा कोई दर्द हो रही है और वो कहते हैं जी बाकी जगहों से तो दर्द ठीक नहीं होती, वो डॉक्टर साहब जो है ना वो एक इंजेक्शन लगाते हैं तो बस दर्द बंदे की ठीक हो जाती है, भले कोई भी दर्द हो। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और इसे मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो मेरी मेड ने मुझे बताया, तो मैंने कहा यार ऐसा कौन सा मिरेकल डॉक्टर है कि हम 100 किस्म के जो है झंझट जतन करते हैं फिट रहने सारे, वो एक टीका लगाता है और वो जो है ठीक हो जाता है। ये तो मार्वल ऑफ द वर्ल्ड है। तो मैंने कहा मैं भी जाती हूँ तुम्हारे साथ। तो मैं गई
और मैंने ज़ाहिर कवर शवर हाँ करके जी। तो पता चला कि वो साहब जो हैं वो ना सिर्फ स्टीरॉइड का टीका लगाते हैं बल्कि उसके साथ वो स्टीरॉइड की गोलियां भी देते हैं खाने के लिए, जी, जी। और उसके साथ वो छोटा सा कोई एक मेडिसिन देते हैं, तो स्टीरॉइड्स की वजह से वो इफेक्ट उनको जल्दी आ जाता है। सो मुझे बताइए कि जो लोग हमारे इस तरह के काम करते हैं बड़े आराम से जी, कि जी। जाके एक टीका लगवाना है बस, तो वो तो फिर उनका क्या हाल होता होगा? उसका यही है, फिर आप इसको मैनेज तो कर सकते हैं, आप इसको अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से मैनेज कर सकते हैं। और पहले तो आप कोशिश ये करें कि आपको जो भी थकान वगैरह है या कोई भी दर्द उठ रहा है बॉडी में, तो आप उसका रूट कॉज देखें कि आपका या तो आपकी ओवर एक्टिविटी होगी, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा आपने काम किया, तब भी बहुत से लोगों को दर्दें उठती हैं, ठीक है। बाकी ये होता है कि मल्टीविटामिन्स की डेफिशिएंसी से भी होता है, जैसे विटामिन डी है हमारे पास, सही। उसकी डेफिशिएंसी से भी आपको जॉइंट्स और बोन्स के पेन्स आते हैं। विटामिन B12 है, तो ये मसल वीकनेस वगैरह इनको भी केटर करती है। तो बजाय इसके कि आप स्टेरॉइड्स पे जाएं, आप मल्टीविटामिन्स भी यूज़ करें, लेकिन वो भी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बाद। ठीक। आप अपने टेस्ट करवाएं, उसमें देखें कि अगर आपको किसी चीज़ की डेफिशिएंसी आ रही है या कोई बॉडी का कॉज आ रहा है, तो तब आपने मेडिकेशंस पे जाना है। सही। ऐसे मेडिसिन यूज़ करेंगे तो आपके हार्मोन बैलेंस भी ख़राब होगा और आपकी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उन पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, जिससे आपका किडनी फेलियर तक जा सकते हैं आप। अच्छा ये भी बताइएगा कि ये टेस्ट हो सकता है कि कॉर्टिसोल का टेस्ट होता है हमारे पास। ये डॉक्टर्स ही प्रिस्क्राइब करते हैं, कि जो हेल्थ प्रैक्टिशनर होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। इधर आपका ब्लड टेस्ट से आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, या आपका सलाइवा टेस्ट होता है। इसके डिफरेंट टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, वो हर बॉडी टाइप पे और हर बॉडी के अलग होते हैं। मतलब वो आपको असेस करते हैं, पहले आपकी कंसल्ट करके देन आपको वो सजेस्ट करते हैं कि आप इनमें से कौन सा अपना टेस्ट करवा लें। ठीक है। मिसबा पर्सनालिटी टाइप्स भी होती हैं, जो कि कुछ लोगों की आदत होती है कि वो स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। हाँ जी। तो फिर उनमें तो कॉर्टिसोल ज़्यादा रिलीज़ होता है, वो अपनी आदत को, फितरत को कैसे बदलें और कैसे इस पे काबू पाएं? इसकी हमारे पास डिफरेंट थेरेपीज़ आती हैं, जो कि आपको साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ होती हैं, जिनसे आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। जैसे आपको जो चीज़ें, एक्टिविटीज़ आपको बहुत पसंद होती हैं, जो आपकी हॉबीज़ होती हैं, जिसमें आप काम करके आप वो अच्छा फील करते हैं, तो आप उन हॉबीज़ को फॉर द टाइम स्ट्रेस रिलीज़ करने के लिए आप वो एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जिसमें आपकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ आ जाती हैं। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस लेवल जो है वो बैलेंस हो जाता है। सही। तो इस तरह से वाकई में बैलेंस हो जाता है, या आपको इसके लिए किसी मेडिकेशन की ज़रूरत पड़ती है कि जिसकी वजह से आप अपना कॉर्टिसोल लेवल जो है नॉर्मल कर सकें? बेसिकली हर चीज़ को मैनेज करने के लिए मेडिसिन का लेना ज़रूरी नहीं होता। जैसे आप कॉर्टिसोल की हम बात करते हैं, तो ये आप लाइफस्टाइल और डाइटरी हैबिट्स और अपनी एक रूटीन जो है, फिज़िकल एक्टिविटी को आप इंक्लूड करें डाइट में। साथ अपनी रूटीन में आप योगा, मेडिटेशन आप करें, आपका वो भी टाइम अच्छा गुजरेगा और उससे आपका ये है कि हार्मोन लेवल बहुत इंक्रीज़ नहीं होगा। साथ आपने ये करना है कि आपके जो ईटिंग पैटर्न्स हैं वो आपने बैलेंस डाइट पे फोकस करना है। जो आपके प्रोसेस्ड फूड्स हैं, शुगरी आइटम्स हैं और कैफ़ीन इंटेक है, उसको आपने लिमिट करना होता है। सही। जिससे आपका जो हार्मोन्स हैं उनका बैलेंस जो है वो बरकरार रहता है। अच्छा, इनके अलावा भी क्या कुछ और भी खाने की भी ऐसी चीज़ें हैं जो कि डाइटरी हैबिट्स की जब हम बात करते हैं कि जी, जिन जी। पे काबू पाके हम कोशिश कर सकते हैं कि हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल जो है वो ठीक रहे? हाँ जी, बिल्कुल। पहले आपने अपना फोकस रखना है कि आपने वेट मैनेजमेंट करनी है अपनी, ठीक है। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा हाई है, BMI जो आपका है वो 24 से ज़्यादा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि आपका ओवरवेट है, आप ओबेसिटी में है, ठीक है। तो उसको आपने मैनेज करना है, अपना आप आइडियल बॉडी वेट या आपने अपना कुछ वेट रिड्यूस करना है। साथ आपने क्या करना है, वेट रिडक्शन में आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है, जिसमें हमारे पास आ जाएगा कि आपने डाइट को जो है आपने मैनेज करना है। आपने सिर्फ कम खाने पे फोकस नहीं करना, बल्कि बेहतर खाने पे फोकस करना है, जो आपका प्रॉपर मुतवाज़न ग़ज़ा जो होती है, जिसको हम कहते हैं बैलेंस डाइट, उस पर आपने फोकस करना है। आपने अपनी शुगर जो है, प्रोसेस्ड शुगर जो आप यूज़ कर रहे हैं जितनी भी फूड आइटम्स में, आपने उसको एलिमिनेट करना है अपनी डाइट से। कैफ़ीन को आपने अपनी डाइट से कम करना है। कैफ़ीन की जगह पे आप डिफरेंट टीज़ ले सकते हैं, जैसे मोरिंगा टी आती है जिसके बाकी हेल्थ इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जिंजर टी आप ले सकते हैं, ग्रीन टी आप ले सकते हैं कैफ़ीन की जगह। कैफ़ीन में हमारे पास कॉफ़ी और चाय आ जाती है, ठीक है। इस प्रैक्टिस को आप इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, और आपने आहिस्ता आहिस्ता करके इन चीज़ों को अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में इंक्लूड करना है, जिससे आपको एकदम से चेंज भी फील ना हो बहुत ज़्यादा, और आपको मुश्किल भी ना हो करने में। और जैसे मीट ईटर्स जी जी, या इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है कि आप गोश्त ज़्यादा खा रहे जी, हैं? नहीं, नॉर्मल भी अगर आपके हाँ खाने में बीफ या चिकन या मटन ज़्यादा है, या ये कि आप लोग मतलब कुछ और ऐसे खाने की चीज़ें जिनको अगर कम कर दिया जाए तो हो सकता है हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छी तरह से
हार्मोन बैलेंस जो है उसे अचीव कर सके? हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें आता है हमारे पास लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं जो इसको आप जो है इंक्लूड करें डाइट में। जैसे लोग आजकल सैलड नहीं लेते, खानों के साथ उनको सैलड्स नहीं पसंद, नहीं वो लेते, लेकिन सैलड्स जो है वो आपको रिक्वायर्ड होते हैं। उसमें भी फाइबर होते हैं और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं लेना। सही। सैलड्स का इंटेक करें, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स को आप ऐड करें, आप नट्स को ऐड करें अपनी डाइट में। हेल्दी फैट्स जो होते हैं, ठीक है, ओमेगा 3 फैट्स होते हैं जो कि आपकी नरिशमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं। उसके अलावा आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और प्रोसेस्ड मीट्स को आप एक्सक्लूड करेंगे डाइट से, और आप लीन मीट के ऑप्शंस पे आप जा सकते हैं, जिसमें हमारे पास चिकन आ जाता है, फ़िश आ जाता है, लेकिन आपने उसकी क्वांटिटी को भी अपनी बॉडी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से लेना है, एक बैलेंस पोर्शन में। बिल्कुल ठीक है, ये तो होगी डाइट की बात। हाँ जी, कि इस तरह से हम अगर अपनी खुराक को मुतवाज़न कर लें या बेहतर कर लें तो हम इस मसले पे काबू पा सकें। कुछ लोगों को नींद वैसे ही नहीं आती, हाँ जी, इंसोम्निया भी बहुत सारे लोगों को होता है, बिल्कुल। और उस जो बेख्वाबी का शिकार होते हैं वो क्या करें फिर? कि अगर वो बेचारे, एक मसला तो नहीं है कि नींद नहीं आती, ऊपर से उसकी वजह से कॉर्टिसोल बढ़ रहा है, फिर उसकी वजह से उन्हें मुख्तलिफ अमराज जो हैं वो लाहक हो रहे हैं, तो इस पे कैसे काबू पाएँ? इस पे ये हम कर सकते हैं कि आप डाइट के थ्रू अगर आप नींद को टारगेट करें तो उसमें ये आता है कि हमारे पास कुछ टीज़ होती हैं, हर्बल टीज़, जो आप यूज़ करते हैं तो आपका जो स्लीप हार्मोन है वो आपका रिलीज़ होता है और आपको बेहतर नींद आती है। उसमें हमारे पास कैमोमाइल आती है, कैमोमाइल टी, उसका आप रात में इस्तेमाल करें जो आपका डिनर है उससे हाफ आवर बाद, ठीक है। आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं या इस तरह से हर्बल टीज़ आप ले सकते हैं। उसके अलावा आप मेडिटेशन करें, आप अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड करें, क्योंकि बॉडी जब आपका बहुत स्ट्रेस में होती है तो वो आपका स्लीप साइकिल वैसे भी आपका डिस्टर्ब होगा उसकी वजह से। तो आप स्क्रीन टाइम को कम करें और उसकी जगह आप एक्सरसाइज को इंक्लूड करें डाइट में, ठीक है। आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, योगा कर लें, मेडिटेशन कर लें, जिससे आपका माइंड थोड़ा रिलैक्स होगा तो वो आपका हार्मोन बैलेंस भी एक रेगुलर होगा, और जब हार्मोन बैलेंस रेगुलर होगा तो आपका स्लीप स्केड्यूल भी रेगुलर हो जाएगा। अच्छा, आई नो दैट ये जो मैं सवाल पूछने लगी हूँ इसका शायद कोई बहुत फिक्स आंसर ना हो, लेकिन हो सकता है वो भी कि जिन बेचारों की नाइट ड्यूटीज़ होती हैं फिर वो क्या करें? कि उनके तो एक महीना नाइट शिफ्ट है और अगला महीना जो है उनको मॉर्निंग में उठना है, तो उनका तो जिस्म जो है वो पूरा सीसॉ के ऊपर हर वक्त रहेगा, तो वो क्या करें? उनका ये है कि जो उनके ऑफ टाइम्स होते हैं उसमें वो अपना जो स्लीप है वो 6 to 7 आवर्स की स्लीप वो कोशिश करें कि वो अनइंटरप्टेड स्लीप लें, ठीक है। जैसे डे टाइम में जब वो फ्री होते हैं तो उस टाइम पे वो कोशिश करें कि वो अपनी स्लीप मैनेज करें। बेशक आप कुछ इंटरवल से कर लें, लेकिन आपने 6 to 7 आवर्स की एक दिन में आपने स्लीप लेनी होती है, जो कि आपका हेल्दी कंसिडर की जाती है। ठीक, तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी ये है कि आप नेचर के जितने करीब होंगे आपका माइंड इतना रिलैक्स होगा। सो प्रैक्टिस करें कि आप कोशिश करें बाहर तफरी के लिए भी जाएं, और अपनी रूटीन से हट के जब आपके वीकेंड्स आते हैं या ऑफ टाइम आता है तो उसमें आप नेचर के करीब जाने की कोशिश करें। ठीक है, तो घूमने फिरने से, खुश होने से, अपनों के साथ वक्त गुजारने से, हंसने से, बोलने से भी हमारे जिस्म के अंदर कॉर्टिसोल लेवल जो है उसका एक तवाज़ुन आता है। जी जी, ठीक है। अच्छा, और मिसबा कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं मालूम है? क्योंकि ये एक ऐसा हार्मोन है, जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि दिल के अमराज तक जो है बाज़ का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएं तो सबसे पहली बात वो यही करते हैं कि टेंशन कौन सा ऐसी चीज़ है जो कि आपको परेशान किए हुए। मुसलसल दबाव और तनाव की जो कैफियत हमारी बॉडी में है वो कॉर्टिसोल की मौजूदगी की वजह से होती है, और उस स्ट्रेस में जब पूरी बॉडी रहती है एक लंबे अरसे तक तो कोई भी मसला उसमें हो सकता है। तो अब मुझे बताइए कि आप इसके बारे में मज़ीद क्या गाइड करती हैं कि ये कैसे हम इसको देखें, मॉनिटर करें? जो लोग देख रहे हैं वो अपने आप को कैसे मॉनिटर करें कि हमारे अंदर ये मसला है या नहीं है? अच्छा, जब हमारे पास कॉर्टिसोल हाई अमाउंट में रिलीज़ होता है बॉडी में, ठीक है, जब कॉर्टिसोल की लेवल्स हाई होते हैं तो हमारे पास ब्लड शुगर और ब्लड ग्लूकोज लेवल यानी कि शुगर लेवल, ये भी लेवल्स हाई हो जाते हैं, ठीक है। इनका बहुत ज़्यादा हाई रहना भी ये अलामत है कि आपका कॉर्टिसोल बैलेंस नहीं है। तो डायबिटीज़ जिन लोगों को होती है उनके तो शुगर लेवल्स पे ब्लड शुगर हाई वो हम कंट्रोल करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ तो आजकल उसका रिवर्सल भी है थ्रू डाइट, ठीक है। तो हम आपको डाइट में वो चीज़ें मॉडिफाई करके देते हैं, डाइट में मॉडिफिकेशन होती है जिससे आपका शुगर लेवल्स भी मेंटेन रहते हैं और आपका ब्लड प्रेशर लेवल भी मेंटेन रहता है। वो क्या मॉडिफिकेशंस हैं लगे हाथों, उनके बारे में भी ज़रा बता दीजिए। उसमें हमारे पास ये आता है कि जैसे डायबिटीज़ है आप एक पेशेंट को, ठीक है, उसमें हम उनको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में हम उनको देते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास होल ग्रेन्स आ जाते हैं, ठीक है।
होल ग्रेन ऑप्शंस आते हैं, ब्राउन राइस है, चक्की का आटा है, वो हम उनको देते हैं जिसमें हमारे पास ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका कम होता है, ठीक है, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड हम उनको देते हैं। उसमें हमारे पास कुछ फ्रूट्स की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, जैसे कि बनाना है, ग्रेप्स हैं, मैंगो हो गया, ठीक है, इन फ्रूट्स को हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं। और बाकी जो फ्रूट्स हैं जिनमें फ़ाइबर होता है, फ़ाइबर कंटेंट भी होता है, लेकिन शुगर कंटेंट उनमें कम होता है बनिस्बत इन फ्रूट्स के, तो वो हम उनको इंक्लूड करवाते हैं। जैसे कि एप्पल आ जाता है हमारे पास सोर्स, पीच आ जाता है फ्रूट्स में, पियर आ जाता है, इन फ्रूट्स को हम इंक्लूड करवाते हैं डाइट में। और आपका बैलेंस होना चाहिए कि आप मील्स जो अपने ले रहे हैं उनकी टाइमिंग्स भी फ़र्क होती है, और उनके साथ आपने स्नैकिंग मील्स भी लेने होते हैं। सही। मेजर मील्स आपके 3 आते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ठीक है। इनके दरमियान में जब आप भूख लगती है तो आप उस टाइम पे आप अपने मील्स में 3 आवर्स का गैप रखें। ब्रेकफास्ट लिया, 3 आवर्स का गैप लिया, देन आपने स्नैकिंग का एक ऑप्शन ले लिया जिसमें आप कोई एक फ्रूट ले लें, बजाय इसके कि आप टॉफ़ीज़ या इस तरह की चीज़ों में जाएं, अनहेल्दी स्नैकिंग में जाएं। तो आप इस तरह से आप हेल्दी वे में भी स्नैक कर सकते हैं। सो ये वो लोग जो कि अपनी डायबिटीज़ को मैनेज कर रहे हैं, सो अगर वो अपनी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करेंगे तो कॉर्टिसोल लेवल भी ऑटोमेटिकली उनका नॉर्मल होगा। और जिन लोगों के बॉर्डर लाइन अभी आ रहे हैं शुगर लेवल्स, तो वो भी इस बारे में अलर्ट रहे हैं कि कॉर्टिसोल लेवल भी उनमें हाई हो सकते हैं। अच्छा, इसके अपने फ़ायदे भी तो है ना, ये अल्लाह ताला ने खामखा ही तो एक, ये तो नहीं है कि सारे गंदे काम ही कर रहा होता है। हमारा ये जो एक फाइट मोड है बॉडी का, कि जब हमने कोई काम करना होता है, हमें अलर्टनेस चाहिए होती है, हमने किसी सिचुएशन को फेस करना होता है, तो ये बॉडी हमारी ये हार्मोन जो है रिलीज़ करती है, जो कि हमें फिर एनर्जी भी देता है, किक देता है, एक हम मतलब अपने आप को एनर्जेटिक इनफ फील करते हैं कि हम उस काम को कर सकें, है ना। तो इसकी कमी भी क्या होती है कुछ लोगों में, या? हाँ जी, इसकी कमी भी होती है और उसके भी एडवर्स इफेक्ट होते हैं बॉडी में। इसकी जो ज़्यादती होती है उसका जो इफेक्ट होता है उसमें हमारे पास डिजीज़ भी आती है जिसको हम कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम, ठीक है। इसकी जब आपके लेवल्स हाई होते हैं तो तब आपको वो होता है कुशिंग सिंड्रोम के नाम से डिजीज कुशिंग सिंड्रोम। और जब इसकी लेवल्स बहुत ज़्यादा लो हो जाते हैं तो तब जो डिजीज़ होती है वो होती है एडिसन्स डिजीज़, ठीक है। लो जब होती है तो तब आपकी बॉडी फटीग में रहती है, आपका वेट अनइंटेंशनली लूज़ हो रहा होता है, और आपको हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, फेस होते हैं, और इसी तरह से आपकी बॉडी में जो है बोन डेंसिटी वगैरह और ये सारी चीज़ें कम हो जाती हैं। सही। और जब आपका हाई होता है, जो दूसरी आप कुशिंग डिजीज़ कह रही हो, हाँ जी, कुशिंग सिंड्रोम, हाँ कुशिंग सिंड्रोम, उसका क्या साइंस? उसमें हमारे पास वेट हाई होता है, वेट जो है आपका इंक्रीज़ हो रहा होता है, साथ आपका जो ऑस्टियोपोरोसिस का आपको होता है, एक्नी भी होती है, आपकी अनवांटेड एरियाज़ पे जो है वो हेयर ग्रोथ होती है, ठीक है। आपका इजीली ब्रूजेबल स्किन होती है, स्किन की लेयर थिन होती जाती है, और ये पूरी बॉडी पे थिनिंग ऑफ स्किन हो रही है पूरी बॉडी में, ये कोई इजीली ब्रूज हो जाते हैं आपको। अच्छा, ये कोई एज बाउंड भी है कि कुछ एज फैक्टर्स में या जेंडर्स में ये ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, या नहीं ये जनरलाइज है? एज का आजकल जो है वो जैसे एडल्ट्स में भी होता है ये, ठीक है, एडल्ट्स में होता है, और आपका कह लें कि 30s में जब आप जाते हैं तो आप वैसे भी टेंशन हर एक चीज़ की ले रहे होते हैं। तो जब जितना आप स्ट्रेस लेंगे और कौन सा स्ट्रेस लेंगे, क्योंकि स्ट्रेस के भी डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं साइकोलॉजिकल, ठीक है, तो वो स्ट्रेस फैक्टर्स पे भी आता है। क्रोनिक स्ट्रेस होता है हमारे पास, एक्यूट स्ट्रेस आता है, तो आपका जितना स्ट्रेस लेवल होता है तो उस हिसाब से फिर ये हार्मोन जो है वो रिलीज और प्रोड्यूस हो रहा होता है बॉडी में। और ये जेंडर अगर ख़वातीन भी काम कर रही हैं, इसमें मेल फीमेल दोनों में ये होता है, एक जैसा होता है? हाँ जी। अच्छा, अब ये जो स्ट्रेस की आपने 2 चीज़ें डिफाइन किया है, एज डाइटिशियन आप उनको कैसे देखती हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस किसे कह रही हैं आप और एक्यूट स्ट्रेस किसे कह रही हैं, और उसकी क्या अलामात हो आएंगी कि अब हम क्रॉनिक स्ट्रेस में हैं या हम एक्यूट स्ट्रेस में हैं? इसकी भी अलामात होती है जिसमें क्रोनिक स्ट्रेस है जी, क्रोनिक स्ट्रेस है तो वो आप का जो है नॉर्मल चीज़ों पे आप स्ट्रेस ले रहे हैं, जैसे डेली लाइफ के स्ट्रेसेस होते हैं, उसमें वो आता है हमारे पास नॉर्मल जो स्ट्रेस होता है हमारा, ठीक है, नॉर्मल डेली लाइफ स्ट्रेसेस होते हैं। हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे आपका किसी चीज़ का डर बैठ जाता है, आपने कोई इंसिडेंट देखा है, जैसे आपने कोई डेथ वगैरह वो देखी है आपने इस तरह से, तो वो कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं फिर उसमें। सही। तो वो जो फियर्स होते हैं वो हमारे पास क्रोनिक और एक्यूट स्ट्रेसेस में आते हैं। बिल्कुल सही। मिसबा, मैंने पूरी कोशिश की है कि जितनी इन्फॉर्मेशन हम अपने देखने वालों तक पहुंचा सकें इसके हवाले से, बट स्टिल अगर आप समझती हैं कि कोई मिसिंग फैक्टर है और कोई चीज़ है जो कि हमारे सामने रहनी चाहिए, तो वो प्लीज़ पॉइंट आउट करें। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना जो लाइफस्टाइल है उसको आप हेल्दी वे में और बैलेंस्ड वे में आप उसको करें, इनकॉर्पोरेट करें, और आप अपना जो स्लीप साइकिल है उसको जो निज़ाम चल रहा है डेली
सनसेट और सनराइज़ जो है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको बैलेंस करें, ठीक है, मैनेज करें। आप सनसेट और सनराइज़ की आई विटनेसिंग की प्रैक्टिस करें, वो आपका बॉडी पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट देता है। आप खुद पूरा दिन फ्रेश फील करेंगे और हेल्दी भी फील करेंगे। बिल्कुल सही, थैंक यू सो मच। और आपने ये कहा ना, तो इंडियन एक एक्टर है, उनकी मुझे बात याद आ गई, बड़े मशहूर फिल्म स्टार हैं अक्षय कुमार। तो उन्होंने कहा कि आज तक कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें मैंने सूरज जो है उसको मतलब चढ़ते ना देखा हो। जब सूरज चढ़ रहा होता है तो मैं सूरज के सामने होता हूँ, बिकॉज ही इज़ नोन फॉर हिज फिटनेस, हिज गुड बॉडी वेट एंड हिज एक्टिवनेस एंड यूथफुलनेस ना। तो इसलिए उन्होंने अपना ये सीक्रेट के तौर पे शेयर किया था, और आप भी वही बात कह रही हैं। सो दैट इंडोर्सेस कि हमें अपनी ज़िंदगी को और उसके निज़ाम को कितना मतलब मॉडरेट रखने की और उसको मैनेज करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मिसबा। हम रुकेंगे, एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद आपकी मुलाकात कराएंगे अपने आज के मेहमान से। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ, सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से मुस्कुराए।